आराम आराम से बात किया करो, आवाज नहीं आए। कर दे। चलिए आपके लिए लेके आ चुके हैं। चलिए एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं पैराग्राफ राइटिंग। वैसे तो पैराग्राफ राइटिंग आपको ऑलरेडी पहले हम सिखा चुके हैं। होगी होगी तो तुम जा घर छोड़ दियो है, चला जा बेटा है। हाँ हाँ, जितना हो सके तू मुझे करके अपलोड कर देना है। उसमें कटवट मैं क्या कह रहा हूं, पढ़ने के अलावा जो कुछ भी है सब में कट लगा देना पूरा, ठीक है। और वही अपना लोगो लगा के ऊपर, ठीक है। ये गेट लगा देना गोविंद। चलिए तो एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं पैराग्राफ राइटिंग का वीडियो। पैराग्राफ राइटिंग की एक क्लास मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, ये दूसरी क्लास दे रहा हूं, ध्यान से रखिए, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। 4 नंबर में पैराग्राफ आता है जो कि रिपोर्ट राइटिंग और स्पीच और आर्टिकल इनके और में आता है। पैराग्राफ राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, जल्दी जल्दी से बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है आपके पास टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको बता दूं, पैराग्राफ राइटिंग आप बिल्कुल याद मत कीजिए, केवल एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आप बनाना सीख जाएंगे। पैराग्राफ के जो टॉपिक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, गुड टॉपिक या बैड टॉपिक। जिन टॉपिक से हमें कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, जो हमें लाभ पहुंचाते हैं, वो होते हैं गुड टॉपिक। जिनसे हमें केवल हानि होती है, वो होते हैं बैड टॉपिक। अब बच्चे कहते हैं लिखें क्या सर, समझ में ही नहीं आता। तो मैं दोनों के लिए आपको आउटलाइंस बता रहा हूं। अगर आप गुड टॉपिक में लिखने जा रहे हैं तो आप उसमें इंट्रोडक्शन लिखें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखें आप उसमें टाइप्स, ठीक है। तीसरा लिखें आप एडवांटेज, यानी आपको जो लाभ हो रहे होंगे वो। चौथा आप लिखें सजेशन, आपकी तरफ से कोई सुझाव हो वो। और लास्ट में लिख दें आप कंक्लूजन, ठीक है। ये 5 पॉइंट में आप लिखना है। आपको ध्यान रखना है ये 5 पॉइंट लिखने नहीं है आपको, ये माइंड में रखना है। और हर पॉइंट पर कम से कम 4 लाइन आपको अपने मन से बना के लिखनी है उस टॉपिक के बारे में। क्लियर? हर पॉइंट पर क्या करना है, 4 लाइन बनानी है। ध्यान रखिए, चाहे गुड टॉपिक हो चाहे बैड टॉपिक हो, आप कोशिश करिएगा कि कोट लाइन से आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट करें और कोट लाइन पे ही पैराग्राफ खत्म करें। मैं आपको पैराग्राफ का एक सैंपल डाल दूंगा टेलीग्राम में, एक पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें जो ऑनलाइन एजुकेशन का पैराग्राफ जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने उसमें कोट लाइन दी है वैसे ही आप उसी प्रकार से आप कोट लाइन देंगे, उसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे। तो ये तो हो गए गुड टॉपिक के पॉइंट्स। ये पॉइंट्स नहीं लिखने, ध्यान रखना, इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है और इनकी यहाँ पर 4-4 लाइन आपको लिखते जाना है, ठीक है। अगर बैड टॉपिक आता है तो बैड टॉपिक में हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आप इंट्रो लिखना, वही चीज के वो क्या है टॉपिक के बारे में बता देना, 4 लाइन। फिर आप उसको लिखना कॉज, अगर वो कोई एक बुराई है तो उस बुराई के कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे तो 4 लाइन उसकी बुराई की बता देना। फिर उससे हमको कुछ ना कुछ क्या हो रहे होंगे, डिसएडवांटेज, हानि हो रही होंगी, तो 4 लाइन डिसएडवांटेज के बारे में बता देना। फिर हम उसका कुछ समाधान देंगे, कैसे उसको हल किया जा सकता है, तो अपनी तरफ से 4 लाइन उसमें सॉल्यूशन में बता देना। ध्यान रखना, सॉल्यूशन और सजेशन ये दोनों हमेशा शुड में बनाए जाते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल वर्ब शुड का यूज किया जाता है हमेशा। और 5th पॉइंट जो आएगा आपका कंक्लूजन, ओवरऑल बता देना आपका क्या नजरिया है या आप क्या समझते हो उस चीज से। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको उसमें लिखना क्या है। अब बच्चे कहते हैं कि सर बनाए कैसे, बनाना नहीं आता, तो वो भी आपको बता देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप रिपोर्ट के लिए जाएंगे तो मैं आप सभी को बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखो रिपोर्ट केवल पास्ट टेंस में बनती है, ठीक है। चाहे पास्ट सिंपल हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, रिपोर्ट किस में बनती है, पास्ट टेंस में ही बनती है। यानी इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आप एक ही स्ट्रक्चर यूज करो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपकी पूरी रिपोर्ट बन जाएगी। जैसे सभी छात्रों ने कैंप आयोजित किया, तो आयोजित किया मतलब ऑर्गेनाइज्ड, सभी छात्रों मतलब ऑल द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एक कैंप, इस तरीके से। तो रिपोर्ट हमेशा किस में बनती है, पास्ट टेंस में। अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो देखो पैराग्राफ में अलग अलग चीजें रहती हैं बेटा, मैं आपको एक एक से बता देता हूं। पैराग्राफ में जितने भी फैक्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे फैक्ट्स किस में आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं। किस में आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के जो टाइप्स होते हैं ये भी ज्यादातर किस में आते हैं, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट के भी किस में आते हैं, सिंपल में आते हैं। प्रेजेंट के किस में आते हैं, सिंपल में। और इसमें एक पॉइंट लिखते हैं अपन, सजेशन।
सजेशन में आप हमेशा ध्यान रखो, सजेशन आपका इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रख लो केवल। जब भी आप 4th नंबर का पॉइंट आप सजेशन या सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आप उसमें सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते जाइएगा। और क्या कर सकते हैं इसमें, इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हमेशा हमेशा फ्यूचर टेंस में बनेंगे, ठीक है। मतलब यदि ऐसा कर दें तो वैसा हो जाएगा, इसका प्रभाव ऐसे पड़ेगा, तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज अपन फ्यूचरिस्टिक रखेंगे और वो बनेंगे सब्जेक्ट प्लस विल शेल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये मैं आपको बता दिया पैराग्राफ को लिखने का टेंस, ठीक है। अब टेंस तो हो गया, अब मैं आपको बताता हूं कि कई बच्चों को सेंटेंस मेकिंग प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पैराग्राफ आप लिखोगे तो बनाओगे तो सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस ही बनाओगे। तो सेंटेंस मेकिंग में मैं आपको, अभी देखो इतना टाइम तो बेटा है नहीं कि मैं आपको डिटेल में पढ़ा पाऊं, फिर भी अगर आप चाहते हो तो टेंस की वीडियो डली हुई है मेरी, आप देख लेना उसको। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि टोटल कितने प्रकार से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले अपन सिंपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो कुछ सेंटेंस सिंपल बनते हैं, ये इज आर एम और वाज वर्ब में बनते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो जो सेंटेंस है उसमें है, हूं है, हो है, तो इज आर एम से बना दो, था थी है तो वाज वर्ब से बना दो। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो कौन सी बात हो गई, ये बात हो गई आपकी सिंपल वाली सेंटेंस की, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बनाना चाहें तो कुछ सेंटेंस चार्ट से बन सकते हैं। टेंस, तो टेंस का चार्ट आपको मैंने दिया हुआ है, मैंने टेंस की वीडियो में आपको बताया हुआ है, नहीं दिया तो मैं अभी डाल दूंगा टेंस का चार्ट टेलीग्राम में। तो चार्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें बनाना है। अगर आप ये चाहते हैं कि कैसे लिखना है तो इसके लिए मैंने आपको पैराग्राफ की जो पीछे की वीडियो डाली हुई है, पहली वीडियो है, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। फिर भी मैं आपको बता दूं, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर फोकस करना है। जैसे मान लो किसी वाक्य में रहा लगा है तो उससे अपन समझ जाएंगे कि रहा है मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है और इज आर एम में से एक आना है, इस तरीके से। तो टेंस के लिए अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि पूरे टेंस को मैं आपको बता पाऊं। तो टेंस के अलावा और कितने प्रकार के सेंटेंस अपन बना सकते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं उसमें, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि एक वाक्य में बनते हैं आपके सजेशन वाले। सजेशन मतलब जिनमें आपको चाहिए लगे, जैसे उसे ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए, उसे पेड़ लगाना चाहिए, उसे गंदगी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के वाक्यों को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस आपकी जो भी मेन वर्ब है वो भी कैसी, फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट हो वो लिख देना। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे तुम्हें पेड़ लगाना चाहिए तो तुम्हें मतलब यू, और चाहिए मतलब शुड, पेड़ लगाना मतलब प्लांट, ऑब्जेक्ट क्या है ट्रीज, यू शुड प्लांट ट्रीज, इस तरीके से, ठीक है। कुछ सेंटेंस होते हैं कंपल्सन वाले। कंपल्सन मतलब जिनमें आपकी मजबूरी दिखती है, तो उनमें आपको दिखाई देगा पढ़ता है, पढ़ती है, इस तरीके से। मुझे जागना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, उसको करना पड़ा। तो ये सारे वाक्य बनते हैं आपके इस स्ट्रक्चर से, सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू या हैड टू और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर है तो हैज टू हैव टू और था तो हैड टू। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक, चलिए। कुछ सेंटेंस बनते हैं आपके विश वाले। विश वाले मतलब जिनमें आता है चाहूंगा, चाहूंगी। तो ये सेंटेंस बनते हैं आपके लाइक टू से। किससे, लाइक टू से। इनमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे आई लाइक टू टेक टी। अब इसमें ध्यान रखना, कभी कभी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो लाइक की जगह क्या करना पड़ेगा, लाइक्स करना पड़ेगा, ही लाइक्स टू टेक टी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जो चाहूंगा वाले सब्जेक्ट होते हैं, विश वाले सब्जेक्ट होते हैं,
वो किससे बनेंगे, लाइक टू से। ठीक है, कुछ सेंटेंस होते हैं पास वाले, जैसे वो कहते हैं मेरे पास है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये बनते हैं हैज हैव से। हैज हैव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस में जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो, जैसे मेरे पास एक कार है तो आई के साथ क्या आता है, हैव, और ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार, तो आई हैव ए कार। ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं मेरे पास है, तुम्हारे पास है, इस तरीके से मेरे पास 5 कार है, मेरे पास 5 टेबल है, मेरे घर में 5 फैन है, तो ये वाक्य किससे बनते हैं, हैज से और हैव से। क्लियर, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा सभी, ये जितने भी स्ट्रक्चर बता रहा हूं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको काम देंगे। ठीक है, कम समय है इसीलिए शॉर्टकट में आपको बताना पड़ रहा है, एक आधी एग्जांपल आपको दे पा रहा हूं, तो आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा, है ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो देखो सेंटेंस में बेटा आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई वाक्य के शुरू में क्या आ गया है और बाद में दिया है खाली स्थान, तो उसमें केवल इस स्ट्रक्चर को याद रखना कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बाकी सिमिलर वैसा ही रहेगा जो पहले था, बस हमको हेल्पिंग वर्ब पहले क्या लिख रहे थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब पलट के क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ऐसे ही मान लो अगर किसी में कोई WH वर्ड आ गया, कब, कहां, क्यों, ऐसा कुछ आ गया, तो क्या करना है, उस WH को आप इस हेल्पिंग वर्ब से आगे लगा देंगे केवल। ठीक है, बाकी जैसा था वैसा ही, और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नेगेटिव में आपका जो भी सेंटेंस है बस उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्लियर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव में क्या लगा देंगे, नॉट। मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको इसी प्रकार से लिखना है कि मैं वहां जाना नहीं चाहता, ठीक है, तो नहीं चाहता, तो इसमें क्या करना है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आए उसके बाद आप क्या लगा दो, नॉट लगा दो। क्लियर, बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है। मैंने आपको जल्दी में जरूर बताया है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप बहुत लॉन्ग वीडियो देख नहीं सकते हैं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपका काम हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को आप सुबह देखिएगा, जब आपकी पूरी पढ़ाई हो जाए, सारी चीजें आप कर लो, तब जाके आप इस वीडियो को देखिएगा, और टाइम मिल जाए तो टेंस वाला जो मैंने एक टॉपिक इसमें बताया था उसको भी क्लियर कर लेना। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक चार्ट हेल्पिंग वर्ब का, वो चार्ट मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। क्लियर, तो ये आपकी पैराग्राफ की टेंशन खत्म हो गई। इस तरीके से जाइए, दुनिया का कोई भी पैराग्राफ आने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बनाना जानते हैं, हम बना के आएंगे। ठीक है, क्लियर, ओके, कर दो, चलें अपन। ये कर देंगे आज, कौन सा दिवस है?